हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो क्वेश्चन लेकर के आते हैं वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं, जो कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके यह प्रैक्टिस सेट तैयार करी है। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह वैधानिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया है? तो 1976 में जो है ऐसा हुआ है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने ऐसा प्रभावशाली बनाया है। ठीक है। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी सेकंड परफॉर्मेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो जो वीवी गिरी थे वह अपना निश्चित कोटा प्राप्त करके निर्वाचित हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। मतलब कि अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलने वाली है। ठीक है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो इन्होंने जो है नागौर राजस्थान में किया था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। किसके परामर्श से यह भंग होती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि लगभग 2 महीने। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, बिल्कुल भेजते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। देशी नरेशों के प्रिविंपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है? तो 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा समापन इसका किया गया है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया जाता है। किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 15 है वह सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर यानी जो कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कब अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति थे? तो जो सबसे कम अवधि के लिए पद पर बैठे थे वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल 243 है। ठीक है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 की जनगणना के बाद में लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो गोवा को 1987 ईस्वी में गोवा राज्य का दर्जा दिया गया है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान जो है वह 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो संशोधन संबंधी पहल का अधिकार भारतीय संसद को है। किसको है? भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता
तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक को कारखानों या किसी अन्य जगह काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया किसमें? अनुच्छेद 368 में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप जो है वह संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यदि कोई सरकार निर्देशक तथ्यों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संशोधन द्वारा जो है जो मताधिकार का यानी मत देने का अधिकार है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह आरोप जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किसके परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है। ठीक है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो यह जो है 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है? तो कुल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 16 में किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान से किया था। ठीक है। किसका उद्घाटन? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो इनको जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। किसको? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 50 में ऐसा कहा गया है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी जो फातिमा बीबी थी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो संविधान में वर्तमान में 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं? 444 और अनुसूचियां कितनी हैं? तो कुल अनुसूचियां 12 हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो 18 जुलाई 1947 को इनको ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का जो है नाम भारत और इंडिया उल्लिखित है। ठीक है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता लिए भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो संविधान के 131 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो होता है वह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह जो है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को
लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 19वां संविधान संशोधन। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण जो था वह मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। यही जो है संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।